अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद पुलिस वेब टीवी पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान हैं इस्लामाबाद पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की जॉब के साथ साथ अदब की दुनिया में भी मुख्तलिफ कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। गज़लों का मजमुआ उनका किताबी शक्ल में शाया हो चुका है। आइए उनसे कुछ उनकी महकमाना जिंदगी के बारे में, उनकी जाती जिंदगी के बारे में और उनकी अदबी जिंदगी के बारे में कुछ सवालात करते हैं और उनसे सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत है। सर अपना तारुफ करवाइएगा और इस्लामाबाद पुलिस को आपने कब ज्वाइन किया? मेरा नाम गुलाम जाफर अंजुम है जी। मैं 16वें बैच में 4/12/97 को भर्ती हुआ और ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जंग से मेरा ताल्लुक है, जंग और चनियोट दोनों से, और जंग से मुझे मोहब्बत है। शायरी करता हूँ अपनी माँ बोली में, मादरी जुबान पंजाबी में, और ड्यूटी इस्लामाबाद पुलिस में बड़ी खुशी से कर रहे हैं। सर पुलिस की इतनी मुश्किल नौकरी और फिर उस पे शायरी, ये कैसे? पुलिस की मुश्किल ड्यूटी तो है, टाइमिंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम पुलिस का वर्क है चूंकि फोर्स है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपने महकमे के साथ महकमे के काम को अगर सीखते हैं जी, तो फिर आप खुश असलूबी से काम कर सकते हैं। तो मैं महकमे को भी टाइम देता हूँ और अपनी अदबी लाइफ को भी देता हूँ टाइम। चूंकि मैं भर्ती होने से पहले जो है ना, ये शायरी जो है ये मैं करता था। यानी ये आपका अदबी सफर पहले से शुरू हो चुका था? हाँ, ये पहले थे, उसके बाद मैं भर्ती हुआ हूँ इधर। उससे पहले मैं शेर कहता था। किताब का नाम क्या है? मेरी किताब का नाम है बेड़ियां। इनसे मुराद कौन सी बेड़ियां? पुलिस की वो बेड़ियां जो आपको जकड़े रखती हैं या कोई और बेड़ियां मुराद? ये जू मानी लफ्ज है बेड़ियां। हमें लज की बेड़ियां भी हैं, रिश्तों की बेड़ियां हैं, इस धरती के साथ जो हमारी मोहब्बत है उसकी बेड़ियां हैं, रिश्तों की बेड़ियां हैं। हमें गुलामी की बेड़ियां भी हैं और गरीबी की बेड़ियां भी हैं। इनके साथ साथ हमें हमारी आस भी है, उम्मीद भी है, उम्मीद की बेड़ियां भी हैं कि हम दूसरे किनारे पे चले जाएंगे। इसलिए ये जो है ना बेड़ियां, ये पूरा निजाम कह सकते हैं इस लफ्ज को। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें डिफाइन किया कि बेड़ियां कौन से वाली बेड़ियां हैं। कभी ऐसे हुआ, आपने चूंकि तफ्तीशी ऑफिसर्स के साथ भी टाइम गुजारा हुआ है, कभी ऐसे हुआ कि ज़िम्नियां लिखते लिखते गजलें लिख डाली हो? ये आपका मुश्किल सवाल भी है और आसान सवाल भी है। अक्सर ये हो जाता है कि जब कोई ख्याल अता होता है तो फिर वो भी साथ लिखते हैं, तारीर करते हैं, और ज़िमनी भी अपना एक महकमाना वर्क है, वो भी खुश असलूबी से करते हैं। थाने में आने वाले साइलिन जो है वो भी आपकी शायरी से महजूज हुए? जो जिसके साथ गुफ्तगू हो जाए, बल्कि अक्सरियत जो हमारे ये सेंट्रल पंजाब के लोग हैं जी, जब से ये सोशल मीडिया आया, इससे पहले ऑडियो कैसेट का जमाना था, उस वक्त भी गुलूकार जो हैं वो कलाम गाते थे, और जब से ये सोशल मीडिया आया है तो कसरत से जो सेंट्रल पंजाब के लोग हैं, जो ये मेरी रहतल के लोग हैं, वो मुझे अक्सर जानते हैं। कितनी दफा ऐसे होता है कि मेरी तरफ देखते देखते फिर वो पूछ लेते हैं कि आप जाफर अंजुम तो नहीं है, और ये अक्सर होता है। चूंकि आपका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, माँ बोली पे आप लिख रहे हैं, क्या उसके फरोग के लिए भी कुछ कोशां हैं, कुछ अकदाम ऐसे जो आप उठा रहे हो? बहुत अच्छा सवाल, और आपका शुक्रिया कि मुझे इस प्लेटफार्म से ये बात करने का मौका भी मिल गया। जब हम इधर इस्लामाबाद में आए तो माँ बोली में बात करने को थोड़ा सा तज्जुब से देखा जाता था, तो हम इस एहसास कमतरी के शिकार ना हुए, बल्कि हमने एक तंजीम की बुनियाद रखी जो कि रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद पंजाबी अदबी प्रचार पाकिस्तान के नाम से।
اور ہم نے پہلا جب ادھر کام کیا تو ہم نے ماں بولی کے لیے جو ہے نا واک کی پریس کلب میں, اور ہم ہر 21 فروری کو جو کہ ماں بولی تہوار کا دن ہے, عالمی دن ہے, تو وہ ہم بڑے بھرمے طریقے سے ادھر اسلام آباد میں مناتے ہیں. اور جب ہم نے وہ واک شروع کی ماں بولی کے لیے نکلے تو اب پورے پنجاب میں ماں بولی کے لیے ہر ضلع میں لوگ جو ہے نا وہ اپنے فروغ کے لیے, اپنی ماں بولی کے فروغ کے لیے, جن کو اب بھرنش زبانیں کہا جاتا ہے, علاقائی زبانیں کہا جاتا ہے, ہر آدمی اپنے حق کے لیے نکلا ہے. وہ ہمارا جو چھوٹا سا ہم نے جو بیج بویا تھا وہ اب درخت بڑھنے جا رہا ہے. ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو پولیس میں آنے سے پہلے ہی آپ پہ داغ ہو چکا تھا کہ آپ شاعر ہیں, آپ کچھ لکھ سکتے ہیں, پولیس میں آ گئے, ایز اے پولیس آفیسر تو عزت ملی سو ملی. کبھی اس حوالے سے بھی کسی آفیسر نے, کسی ساتھی افسران نے, کسی اعلیٰ افسران میں سے بلا کے انہوں نے کہا ہو کہ آپ تو شاعر ہیں, ایک الگ سے عزت ملی ہو, کچھ بڑھ چڑھ کے جسے کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا میڈم. میں جب بھرتی ہوا ادھر محکمے میں آ گئے تو شاعری کے حوالے سے چونکہ ہم کالج لائف سے آئے تھے تو جب شعر کہتے تھے تو اس وقت جو ہمارے سی ایل آئی صاحب تھے وہ مجھے سنتے تھے اور پرنسپل صاحب کے سامنے لے جاتے. یہ 97 کی بات ہے. اس کے بعد چونکہ تعیناتیوں کا سفر چلتا رہا, پورے ضلع میں اکثر تھانوں میں سروس کی, تو جتنے بھی میرے سینئر ہیں یا میرے ساتھ والے ہیں سب عزت کرتے ہیں, اور اکثر جو ہے میرا جو تعارف کرواتے ہیں کسی بھی آنے والے دوست کو تو بطور شاعر کرواتے ہیں. تو میں اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں, وہ جتنے الفاظ میرے لیے بول جاتے ہیں تو ہمیشہ حوصلہ افزائی ملی ہے. کبھی ایسے ہوا کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے کسی اعلیٰ آفیسر کے سامنے پیش ہونا پڑا ہو اور انہوں نے وہاں بجائے پیشی لینے کے شعر سننے کی فرمائش کر دی ہو؟ یہ جب بھرتی ہوئے تھے تو ہمارا انٹرویو ہوا تھا. جب ہم نے پی ٹی ایس کا امتحان دیا اور انٹرویو ہوا, جو ہمارے ایس پی ہیڈ کوارٹر تھے, جب ان کے سامنے میں انٹرویو کے لیے پیش ہوا تو ہمارے سی ایل آئی صاحب چونکہ ادھر موجود تھے, انہوں نے میرا بطور شاعر تعارف کروایا, تو انہوں نے مجھ سے اس وقت شعر سنے تھے. انعام و اکرام سے بھی نوازے گئے؟ حوصلہ افزائی ہوئی ہے, ہمیشہ محبت ملی ہے. قدردانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ افسران پائے گئے یا ساتھی افسران؟ جس تک میری رسائی ہوئی ہے مجھے سب نے عزت دی ہے. جہاں تک میری پہنچ ہے, جہاں تک ملاقات رہی ہے, جس افسر کے ساتھ میرا تعارف ہوا ہے تو مجھے عزت ملی ہے. مختلف مشاعرے اٹینڈ کیے ہوں گے, کبھی ایسا ہوا کہ باقی شعراء کی نسبت آپ کو صرف اس وجہ سے زیادہ عزت اور تکریم سے نوازا گیا ہو کہ آپ پولیس آفیسر ہیں, اسلام آباد پولیس کے جوان ہیں؟ یہ سوال تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ میں مشاعروں میں اکثر حاضری ہوتی ہے, پنجاب کے اکثر اضلاع میں اکثر جگہ پہ مشاعروں میں یہ موقع ملتا رہتا ہے. ادھر اسلام آباد میں اکثر پروگرام ہوتے ہیں. یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ آپ پولیس میں رہ کر شاعری کو ٹائم کس طرح دیتے ہیں, یہ سوال اکثر ہوتا ہے. تو باقی جو حوصلہ افزائی ہے, جو داد ملتی ہے وہ شعر سے ملتی ہے کہ آپ نے شعر میں کتنا سفر کیا ہے اور سننے والا آپ کو کس حد تک کر سمجھ رہا ہے. پولیس پہ کچھ لکھا؟ پولیس میں جب بھرتی ہوئے ادھر آئے, ڈسپلن میں آ گئے, محکمے کے حساب سے چلنا پڑتا تھا. اس وقت شعر جو ہے مزاح میں کچھ شعر کہے جو بعد میں دوسرے سینٹروں تک بھی جو ہے نا لوگ پڑھتے رہے. وہ ایک ایسا ہوا چونکہ جب ہم ادھر بھرتی ہوئے
हम डिसिप्लिन में आए, ट्रेनिंग सेंटर था, पीटीएस थी। तो मैंने वैसे तो बहुत लिखा, लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़े से शेर सुनाता हूं, चूंकि ये 1997 की बात है, 98 की बात है, तो इसमें बहुत टाइम गुजर चुका है। जितने शेर मुझे याद आते हैं तो वो मैं सुनाता हूं, चूंकि मैं पंजाबी में शेर कहता हूं, जरूर तो इसलिए जो है पंजाबी में कहूंगा, शेर सुनाऊंगा। माँ बोली में हो जाए तो और क्या चाहिए? माँ बोली है, माँ बोली से प्यार है मुझे। बिल्कुल। कि बड़ा भरती होवन दा मैनू कोई शौक आ, अच्छा। जिवें मेरे गल च गरीबी दा तौक आ, कागज उठाए ते जल्दी आए उससे, तल्ले ते धक्के भी खांदे रहे उससे, फकत मैं तो नामू सै दुनिया दे रले, धक्के ते ठुड्डे ते सोटे भी झल्ले, उन्हां दे हिसाब जा पूरे थे उससे, तो खुशियां दा मंजर भी लाजा डिठो से। असा मेडिकल दी च कीती तैयारी, मता कई नु मोहलिक ना होवे बीमारी। जब मेडिकल हो गया तो जदा उस वक्त जो तारीख थी ना, मैं उस तारीख का हवाला दिया उस शेर में कि जदा दान आके आमद कराई, आपू जाने चंगा में बनिया सिपाही, इंज वांग नाइया सी कैंची चलाई, साडे सिर ते टोपी रखी गई खुदाई, फालन दा खोता भी हींगे अनोखा, जेदा हौल सानू जमाने तो चोखा। वो उस वक्त बिगल जो है ना वो बजता था। एलो साडे च कीती मनादी, अजला तुहाडी खत्म थी आजादी। तो जब रोटी का जो है ना मंजर देखा, रोटी का रंग भी अनोखा डिठो से, सह दे रो के सुचेंदे रियो से, कदी लोबिया ते कदी दाल माशे, आलू ही हर वेले रांदा उदास है, बीमारी तो सेहत भी झकदी पई है, तवी दाल छोले दी पकदी पई है, जेड़ा जंग दे विच हुंदा मज्झां दा खाज है, इत्थे तो सब्जी उसे दा रिवाज है। मैंने पूछा कि क्या पका, तो उन्होंने कहा ठिप्पर पके हैं। अच्छा। तो जब पता चला तो वो हम तो उनको जो है मज्झां नूं पाने ना, मज्झां नूं पाने, जेड़ा जंग दे विच हुंदा मज्झां दा खाज है, इत्थे तो सब्जी उसे दा रिवाज है, जदा गोश्त होवे किनारा नहीं दिसदा, समंदर दे छाले च कोई तारा नहीं दिसदा। जदा गोश्त होवे किनारा नहीं दिसदा, समंदर दे छाले च कोई तारा नहीं दिसदा, बन गए अफसर अनोखी बहार च, रोटी भी सानू ढही वे कतार च, नज़मा ते गजला मुलख नूं सुनाई रख, जिवें निभी अंजम उवें दी निभाई रख। क्या बात है सर, क्या बात। तुसी ना एक जरा ट्रेनी है ना, उसदे दिल दी आवाज बने, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। ये शाया करनी चाहिए सी तुहानू। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਸੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੂੰਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੂੰਕਿ ਨਜ਼ਮ ਇਹ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1990 ਤੱਕ 95 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਸ 2 ਸਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ। ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2G ਆਇਆ, ਫਿਰ 3G ਆ ਗਿਆ, 4G ਆ ਗਿਆ, 5G ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਸੀ। ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਪੀੜ ਜਣੀਂਦੀ ਆਈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੇ ਹਨ,
ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਜ ਜੁੜਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁੜ ਆਰ ਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਵਗਾਵਣੇ ਚਾ ਹੱਥ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਣੇ ਚਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਿਆ ਧੁੱਪ ਛੁਪ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਡਰ ਖੌਫ ਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਏ ਫੜ ਪਵਣਾ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਨੂੰ ਲੁੱਗੀ ਸਾਣਕ ਛੋੜ ਕੇ ਭਜਦੀ ਆਈ ਸਿੱਖ ਮੋਇਆ ਠੱਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਗਰਾ ਮਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਵੇਖੇ ਦੌਰ ਪੜਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਵੇਖੇ ਦੌਰ ਪੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਟਾਲੀ ਏਟ ਸਕੂਲ ਆਹੀ ਅਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਰਾ ਬਸਤੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਰਲੀ ਥਾਰ ਤੇ ਸਟਣਾ ਚਾ ਇੱਕ ਕਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਦੂਆ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਲਾ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਨਾਲ ਸਲੇਟ ਆਹੀ ਇੱਕ ਗਾਚੀ ਹੋਵਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ क्या कहने से ਉਹ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੂਹ ਵਾਲ ਵੇਲਾ ਹਾ ਉਹ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੂਹ ਵਾਲ ਵੇਲਾ ਹਾ ਔਕਾਤ ਮੁਤਾबिक ਚੋਰ ਆਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ जी ਔਕਾਤ ਮੁਤਾबिक ਚੋਰ ਆਸੇ ਇੱਕ ਬੈ ਦਾ ਬੋੜਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁੜ ਦੱਸਣਾ ਵੰਜ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਠੁੱਠ ਗਾਲਾ ਗੂੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੜ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਪਵੀਂਦਾ ਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ क्या ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਗੀਟੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟ ਛਪੱਤਣ ਖੇਡੀ ਏ ਉਹਦਾ ਕੌਡੀ ਤੇ ਪਿੜ ਕੌਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਹਨ ਵੀਣੀ ਫੱਦਣ ਦੇ ਉਹਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪਿੰਜਰੀ ਚਾਹਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ क्या कहने सर क्या ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਵਾਈਆਂ ਹੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਫਲਿਆਂ ਤੇ ਗਾਇਆ ਏ ਹੈ ਚੋਣ ਸਵਾਲ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਣਕਾਂ ਘੇਰੀਆਂ ਹਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਏ ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਢੋਏ ਖਲਵਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਾਂਝਾ ਵਗਦਾ ਹਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਢੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ क्या ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਥਰੀ ਦੇਰੇਦਾਰੀ ਆ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਰਾ ਦਿਪਦਾ ਹਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਮ ਗਿਣੀਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਵਿਖੀਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਤਨਾ ਕਦਰ ਕਰੀਂਦਾ ਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਥੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਾ ਹੀ ਪਗੜੀ ਵੱਟੀ ਦਾ ਦੂਈ ਸਾਜਾ ਵੱਖਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਦੇ ਹਨ क्या कहने ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੋੜੀ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਵੇਖੇ क्या कहने सर क्या ਅੱਜ ਆਇਆ ਦੌਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਰੇਦਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਨਹੀਂ ਲੱਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਲਾਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਈ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਏ ਮੈਂ ਅੰਜਮ ਰੋਜ਼ ਸੁਚਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ओहो मैं उस वेले दा बंदा इस्लामाबाद पुलिस ने भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया किया जिसमें आप आजादाना तौर पे बैठ के लिख सकते हैं अफसरान बाला मजाज अफसरान ने एक इधर हमारा ग्रुप है इस्लामाबाद राइटर क्लब चूंकि इस्लामाबाद पुलिस में बहुत लिखने वाले लोग हैं बेशक और बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं अगर उनका मैं नाम गिनूं किसी एक का मिस हो जाए तो अच्छी बात नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लिखने वाले लोग इधर इस्लामाबाद पुलिस में काबिल तरीन लोग मौजूद हैं और राइटर क्लब इस्लामाबाद राइटर क्लब जो है उसमें हम हर माह एक मीटिंग होती है हमारी उसमें अदबी गुफ्तगू होती है अदब के हवाले से जो हम काम करते हैं वो अपनी जो प्यास है अदबी प्यास है चूंकि हम हर हफ्ते अक्सर तंजीमों के जो इकट्ठ होते हैं वो हर हफ्ते में होते हैं लेकिन हमारी ड्यूटियां चूंकि हम इंतजामी ड्यूटियां हैं हमारी इसलिए हम हर हफ्ते तो नहीं कर सकते लेकिन हर माह में एक हम जो है ना प्रोग्राम ऐसा करते हैं कि जिसमें हमारे इस्लामाबाद पुलिस के लिखने वाले लोग हैं जिसमें शायर भी हैं
अदीब जो मुसन्निफ है, तारीर लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, और इधर आपके साथ भी ऐसे मशाहीर हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। महकमे ने हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिस पे हम लिखते हैं, बैठते हैं और अपने जो है अदबी सफर को जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आखिरी मैसेज अगर कोई देना चाहें पुलिस के जवानों को जो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि पुलिस की नौकरी बड़ी मुश्किल है, अगर उनके अंदर का शायर कहीं जागना भी चाह रहा हो तो वो उसको मार देते हैं कि नहीं जी ज्यादा मुश्किल ड्यूटी हम नहीं लिख सकते, कुछ उनके हवाले से, कुछ जो आपके वैसे कदरदान है जो पब्लिक के हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से जो उनकी राय है उसके बारे में कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें? जो जवान इस्लामाबाद पुलिस में है, आप कहीं भी चले जाएं, इस्लामाबाद पुलिस जैसी पुलिस नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा। जिसके अंदर शायर है या कोई भी सोच है वो अपनी उजागर कर सकता है। हम उस सफर को जारी रखे हुए हैं। ये इतनी मुश्किल नौकरी भी नहीं है, अगर इसको टेंशन लेंगे तो मुश्किल है, लेकिन हमारे अफसरान हमें हमेशा इनामात से नवाजते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। जब भी कोई मुश्किल बनती है तो हमारे साथ होते हैं, हमारी हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ होते हैं। तो मैं फख्र से कहता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस में मैं सर्विस करता हूँ और इस्लामाबाद पुलिस ही मेरा सब कुछ है। बावें कच्चे शीशा सच्चे, सच्ची करिए ਜਾਂਦੀ ਮੱਚੇ, घुंघरू बन के लैना नाचे, अख नूं पै गई तेरी लाचे, इश्क अजल दा अंजुम सच्चे। इस्लामाबाद पुलिस को जाफर अंजुम जैसे पुलिस अफसरान पर नाज है और इस्लामाबाद पुलिस ना सिर्फ अपने जवानों को ड्यूटी के हवाले से, उनकी जाती जिंदगी के हवाले से फैसिलिटेट करती है, बल्कि उनकी तमाम तख्लीकी सलाहियतें जो छुपी हुई हैं उनको उजागर करने के लिए भी मुख्तलिफ मौके फराहम करती है। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए चमकते उभरते सितारे के साथ जो कि इस्लामाबाद पुलिस का हिस्सा ही होंगे। ऐसे ही देखते रहिए हमारे प्रोग्राम्स। शुक्रिया।